Hello everyone, welcome to my channel Sonia Malik. In this channel we are continuing with our series of pole science and in this is our chapter 2 federalism. फेडरलिज्म हमारे वर्ड का मीनिंग क्या है? फिडस हमारा एक लैटिन वर्ड है जो कहता है ट्रीटी या एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स हमारी यहाँ पे क्या होती है, लाइक वी हैव हरियाणा है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, तो दीज आर द स्टेट्स. ठीक है, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि विल कंटिन्यू एंड लिव टुगेदर एज अ नेशन. हमारी जितनी भी ओल्डर डेमोक्रेसीज है, लाइक अमेरिका है, कनाडा है, उधर क्या है, ये एग्रीमेंट साइंस है. बट इंडिया में वो केस नहीं है. इन इंडिया इवन हमने कहीं पर भी वर्ड फेडरलिज्म को यूज़ नहीं किया है. एंड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो हमने यहाँ पे फेडरलिज्म वर्ड यूज़ नहीं किया है. ऑल तो हम जितनी भी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं कि सेंट्रल है फिर स्टेट है, वो सारी हम फेडरेशन की फॉलो करते हैं. बट ऑल तो वी हैव यूनिटरी फीचर्स ऑल्सो. अब हमारा जो फेडरलिज्म है उसमें क्या है, पावर्स को हमने डिवाइड कर दिया है, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. अब जो हमारी वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं वो हमारी स्टेट लेवल्स पे एज वेल एज लोकल लेवल्स पर भी है. और बेसिकली अगर हम मेन उस पर देखें तो हमारे पास 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है फेडरलिज्म के अंदर. वन गवर्नमेंट इज द फॉर एंटायर कंट्री, लाइक इंडिया के लिए वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी, एनडीए इज द रूलिंग पार्टी. वन इज फॉर द रीजनल और प्रोविंसेस, एनी नेम यू वांट टू गिव. अलग अलग कंट्रीज होते हैं, उनके अंदर हम अलग अलग नाम यूज करते हैं उनको डिनोट करने के लिए. दिस इज ऑल अबाउट द फेडरलिज्म. एक इंट्रोडक्शन की ये चीज़ें होती क्या है. नेक्स्ट, यूनिटरी सिस्टम. यूनिटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, फेडरल सिस्टम में हमने बात की कि 2 लेवल्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के. वन इज फॉर द सेंटर एंड अदर फॉर द स्टेट. यूनिटरी सिस्टम के अंदर होता है या तो आपका एक लेवल होगा गवर्नमेंट का, वन लेवल गवर्नमेंट, या फिर होगा सब यूनिट्स, दे आर सबऑर्डिनेट इन द सेंस अगर वो सिस्टम्स हैं बट वो क्या है, सबऑर्डिनेट है. सेंटर ऑर्डर करेगा स्टेट को आपको कैसे वर्क करना है, हाउ यूल बी वर्किंग, एंड इट विल गवर्न देम, ऑर्डर देम एज पर द रूल्स. So, our next topic is features of federalism. Now, what are the features of federalism? The very first is we have 2 or more levels of government. जहाँ पर भी फेडरलिज्म होगा वहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. लाइक इन इंडिया वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स. डिफरेंट टीयर्स गवर्न द सेम सिटीजन्स. अब जो अलग अलग टीयर्स है मीन्स दैट इज सेंटर, स्टेट एंड लोकल. जो अलग अलग लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं. बट होता क्या है, उनकी ज्यूरिसडिक्शंस अलग होती हैं. ज्यूरिसडिक्शंस क्या होता है कि ये पर्टिकुलर एरिया की मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक पार्ट पे ही रूल करूंगा. लाइक मेरे को अगर इतना है कि मैं एजुकेशन पे ही रूल कर सकती हूँ, मैं एजुकेशन से रिलेटेड ही पॉलिसीज बदलाऊंगा. तो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस उनके फिक्स होते हैं. एंड ये जो जुरिस्डिक्शन होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है कि किस तरीके का आपको क्या वर्क आपका है, क्या वर्क सेंटर का है, कौन से सब्जेक्ट्स हमारे स्टेट्स के हैं, कौन से सब्जेक्ट हमारे सेंटर के हैं. नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रोविजंस कांट चेंज यूनिलेटरली. जो हमारे फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं दैट इज जो भी हम कहें कि अगर 2 लेवल हैं गवर्नमेंट के तो वो 2 लेवल ही रहेंगे. आप उसको यूनिलेटरली यानी कि सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती. इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी पार्लियामेंट है उसकी मेजॉरिटी पार्टी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, जितनी भी हमारी टोटल स्टेट्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ स्टेट्स में को है रेटिफाई करेंगे उस चीज़ को, उस चीज़ के लिए एग्रीमेंट देंगे, उस चीज़ के लिए अपनी हाँक भरेंगे. कोर्ट्स हैव जुडिशियल रिव्यू. अब फेडरलिज्म के फीचर्स को सिक्योर करने के लिए, फेडरलिज्म को बनाए रखने के लिए हमारे पास क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट्स एंड इवन हाई कोर्ट्स हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही स्पेशल पावर होती है. इसके अंदर होता क्या है कि जितने भी हमारे कोर्ट्स होते हैं, मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई लॉ पास किया कि ठीक है ये हमने लॉ पास किया है एंड दिस इज टू बी अप्लाइड, बट इफ द कोर्ट फील्स कि वो चीज़ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका बेसिक स्ट्रक्चर को वियोलेट करती है, द कोर्ट कैन डिक्लेयर इट नल और वॉइड. इट कैन बी एनी लॉ इफ इट इज वियोलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट कम्स यार फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. अब कोई भी फंक्शन है, किसी भी चीज़ को अगर हम किसी चीज़ का इंचार्ज बनाते हैं, लाइक वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, तो पंचायत बनती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ बनती हैं. अब उनको रूल करने के लिए क्या चाहिए, अब वो उस चीज़ को रूल कर रहे हैं तो उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने बहुत ज़रूरी होते हैं. तो उन चीज़ को उसके लिए ऑटोनॉमी देना कि आप इस पर्टिकुलर एरिया को रूल कर रहे हो तो वहाँ पर आप क्या सोर्सेज निकाल सकते हो, किस तरीके से अपना फाइनेंस उस चीज़ के लिए आप पूरा कर सकते हो. तो उसके पहले होता है सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमारे स्पेसिफाइड होते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रूट्स ऑफ फेडरेशन. रूट्स ऑफ फेडरेशन इज कि इसको फेडरेशन को बनाने के 2 तरीके. तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है कि हमारी जो लार्ज कंट्री होती है उसको हम स्मॉलर स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं. लाइक इन इंडिया जो है हमारी फुल कंट्री है, हम उसको 29 स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है.
सो अब जो डिवीजन है इट इज़ इसलिए हुआ कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उन सभी को एक स्पेस मिल सके, लाइक इंडिया एंड स्पेन, सो वी हैव दिस सिस्टम। बट अनदर सिस्टम इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आती हैं और अपना नेशन बनाती हैं, लाइक यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि अगर मान लो एक छोटा स्टेट है, एक छोटा स्टेट है, दो छोटे स्टेट्स हैं, मिलिट्रली भी वीक होंगे, इकोनॉमिकली भी वीक होंगे, बट अगर वो सारे एक साथ मिल जाते हैं तो दे विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग नेशन, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इसी तरीके से दिस इज कमिंग टुगेदर, एक साथ आना और फेडरेशन बनाना, होल्डिंग टुगेदर, होल्ड करना, कोई एक बिग पावर उस चीज़ को होल्ड करेगी ताकि उनको सिक्योरिटी मेंटेन हो सके और इवन उनकी डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट किया जा सके। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अब जो इंडियन फेडरलिज्म होता है, व्हाट आर द फीचर्स जो हमें ये बताते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल यूनिट। सो वी हैव लिस्ट, जैसे हमने पढ़ा कि हम पहले टॉपिक में हमने इस चीज़ को किया था कि जुरिस्डिक्शंस होती हैं, तो हमारी जुरिस्डिक्शंस क्या होती हैं, देख अलग अलग जो यूनिट्स होती है गवर्नमेंट की, उनके लिए अलग अलग लिस्ट स्पेसिफाइड है। अब जो अलग अलग लिस्ट स्पेसिफाइड है, द वेरी फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या, यूनियन लिस्ट, अब यूनियन लिस्ट के अंदर क्या होते हैं, जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की जो हमें लगता है कि पूरी सिटीजन, पूरी कंट्री को सेम रूल्स चाहिए इस पर्टिकुलर पॉलिसी पर, लाइक फॉरेन अफेयर्स। अब फॉरेन अफेयर्स, अब इसके अंदर क्या होता है, अगर हरियाणा बोले मेरे को यूएसए से अलग रिलेशंस रखने हैं और बीजेपी बोले मेरे को अलग रिलेशंस रखने हैं, तो डू यू थिंक इज इट पॉसिबल कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आ सकेगी? नहीं, और ये पूरी नेशन को इफेक्ट करेगी। तो इसलिए ऐसे कुछ सब्जेक्ट जिन पे यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत होती है वो हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। इसके अंदर लाइक बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, एंड ये जो लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, इसके अंदर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट इन पर लॉज बनाती है। द नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट एज इट नेम स्पेसिफाई, स्टेट, स्टेट मतलब जितने भी हमारे स्टेट्स के वर्क्स होंगे, लाइक सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, जो हमें लगता है कि लोकल जो लोग हैं उनकी इंपॉर्टेंस की हैं, तो जैसे पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन दीज इश्यूज। अब इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट ही हमारे सारे लॉज बनाती है इसके रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के अंदर हमारा क्या होता है कि जो कॉमन इंटरेस्ट के हमें लगते हैं, सी कंकरेंट, दैट इज कॉमन इंटरेस्ट, जो हमें लगता है स्टेट्स के लॉज, यूनियन यूनिटरी गवर्नमेंट, राइट। कंकरेंट लिस्ट जो कॉमन इंटरेस्ट है दोनों के लिए, राइट। अब इसके अंदर आएंगे जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है। अब इसमें क्या होता है कि दोनों ही गवर्नमेंट इसमें लॉज बना देती हैं, बट अगेन यहाँ पे कुछ होती है ओवर राइडिंग पावर्स। ओवर राइडिंग पावर्स क्या होती हैं, अगर दोनों गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, अब यूनियन गवर्नमेंट कहती है इस पर्टिकुलर पॉलिसी पे ऐसा हमें यहाँ से चल के इस तरीके से आना चाहिए, बट द स्टेट गवर्नमेंट सेज नहीं भाई मेरे को सीधा जाना है। तो अगर ऐसा कन्फ्लिक्ट होता है तो लॉज विच सेज दैट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें यूनियन लिस्ट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की बात को ही मानना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यूनिटी ऑफ कंट्री की बात होती है। हमारे इंडिया में क्या है, यूनिटी इज एट सुप्रीम। ठीक है, नेक्स्ट इज रेजिडुअरी। रेजिडुअरी होता है कि कुछ भी बचा हुआ, अब कुछ भी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो ना यूनियन लिस्ट में आया हो, ना स्टेट लिस्ट में, ना ही कंकरेंट लिस्ट में। अब इसके अंदर होते हैं हमारे न्यू सब्जेक्ट्स, यानी कि वो सब्जेक्ट्स हो सकता है या तो वो उस टाइम पे थी ही ना वो चीज़ें, लाइक उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो साइबर क्राइम के रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो उस टाइम पे थी ही नहीं वो चीज़ें, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि उस टाइम पे वो चीज़ें बने, राइट। तो वो हमने कहा कि जो रेजिडुअरी लिस्ट है उस पर सेंट्रल विल रूल दैट, राइट। सो नेक्स्ट इज अदर सेंटर्स ऑफ पावर्स फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारी यूनियन टेरेटरीज होती हैं वो या तो इतनी छोटी होती है कि हम उनको इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं दे सकते, या फिर कुछ हमारी ऐसी होती है लाइक चंडीगढ़, ना ही हम उसको हरियाणा को दे सकते हैं और ना ही हम पंजाब को दे सकते। सो इट इज़, वी हैव मेड इट अ यूनियन टेरेटरी, दैट इज इट इज़ एन एरिया वेयर यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, विल रूल। नेक्स्ट कम्स हियर, but yeah, we have two union territories like Delhi and Pondicherry where we have a different government. शेयरिंग ऑफ पावर। अब शेयरिंग ऑफ पावर की जब हम बात करते हैं तो दिस इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब शेयरिंग ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, ये जो शेयरिंग ऑफ पावर है ये डिस्टर्ब ना हो, तो वी हैव पार्लियामेंट फॉर दिस। पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे जो भी हमारे फीचर्स होते हैं, फेडरल फीचर्स जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको आप यूनिलेटरी पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, वी नीड स्पेशल मेजोरिटी फॉर दिस। अब स्पेशल मेजोरिटी के अंदर क्या होता है कि जो दोनों हाउसेज होते हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी होगी, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स उस चीज़ को रेटिफाई करेंगे, येस वी आर रेडी विद दिस, यू कैन गो विद दिस।
नेक्स्ट इज जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर, ठीक है, पार्लियामेंट ने भी अप्रूव कर दिया, स्पेशल मेजोरिटी भी मिल चुकी है, बट स्टिल अगर सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ या फिर हाई कोर्ट को चीज़ फील होती है कि इट इज़ वियोलेटिव टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट कैन डिक्लेयर इट एज नल और वॉइड। नल और वॉइड हमारे एक टर्म्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं कि दिस पर्टिकुलर लॉ विल नॉट कंटिन्यू, इस लॉ को हम हटा चुके हैं, ये लॉ गलत है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वे ऑफ प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म, यानी कि इंडिया में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें दिखाती है कि इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। तो द वेरी फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मीन्स कि हमारे यहाँ पर जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी पॉलिसीज, उनकी जो बाउंड्रीज हैं, दे आर डिमार्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। वो चीज़ हमने क्यों की, वी हैव रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी। अब कल्चर, जो हमारी कल्चर्स होती हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, एथनिसिटी होती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन एक कॉमन फीलिंग शेयर करते हैं, आइदर दे डू हैव अ कॉमन हिस्ट्री और द कॉमन एंसेस्टर्स। ज्योग्राफी, उनकी पर्टिकुलर लोकेशंस, लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, लाइक नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है, वहाँ पर क्या होता है, एक अलग उनकी यूनिवर्सिटी होती है, तो हमने वो उस चीज़ को कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। अब क्या हुआ था, हम चलो मानते हैं कि हिंदी को हम पूरे इंडिया में वो चीज़ कर देते हैं कि एवरीबडी विल स्पीक हिंदी, बट हिंदी इज़ एक्चुअलिटी सिर्फ 40% ऑफ लोगों की नेटिव लैंग्वेज है। बट अभी जो साउथर्न स्टेट्स हैं वो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, तो हमने क्या स्टार्ट किया, विशाल आंध्रा मूवमेंट। विशाल आंध्रा मूवमेंट वॉज अ मूवमेंट टू सेपरेट आंध्रा फ्रॉम द तमिल स्टेट। तो उनकी ये डिमांड रही थी, उनके एक मेजर लीडर थे पोटी श्रीरामलू, जिन्होंने 52 डेज का फास्ट किया अंटिल डेथ, उनकी डेथ भी हो चुकी थी। फिर उसके बाद हमने आंध्र प्रदेश, एंड इवन द आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बी डिमार्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन, अब उसने देखा कि हमें ये फियर था कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम पे अलग हुए थे, तो हमने सोचा हो सकता है अभी जो हमने एक डिवीजन शेयर किया है उसकी वजह से हमें इतनी सारी ट्रबल, इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अब अगर हम दूसरा डिवीजन बना देंगे तो हो सकता है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर बट द रिजल्ट्स हैव शोन कि उसने एक्चुअलिटी में एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा रूलिंग प्रोसीजर है, उसको ईजियर बनाया, राइट। नेक्स्ट इज आर लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी इन द सेंस कि हमने क्या लैंग्वेज हम फॉलो करते हैं और उस चीज़ के अंदर क्या पॉलिसीज हम अपनाते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय आर लीडर्स, ठीक है। हिंदी, हमने बोला था कि हिंदी विल टर्न हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट अगेन द प्रॉब्लम वॉज दिस कि हिंदी वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस। अब जो 40% इंडियंस की लैंग्वेज है, हम उसको फुल इंडिया पे तो फोर्स नहीं कर सकते हैं, एंड मोर ओवर इंडिया वॉज अ डेमोक्रेसी, यू कैनॉट फोर्स एनीथिंग ओवर इंडियंस, राइट। अब हमने डिसाइड किया था कि इंग्लिश का यूज़ हम 1965 में उस चीज़ को एंड कर देंगे, ठीक है, विल नॉट यूज़ इंग्लिश देयर आफ्टर। बट जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थी, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब उनका मानना ये था कि अब जब मेरे को हिंदी बोलनी नहीं आती है तो हाउ कैन आई स्पीक हिंदी, ठीक है। और इंग्लिश इज सच अ लैंग्वेज विच एवरीबडी नोज, एवरीबडी नॉट इफ द मोस्ट ऑफ द इंडियंस नोज। अब इसका रिजल्ट क्या आया, इंग्लिश और हिंदी को हमने दोनों का एज ऑफिशियल लैंग्वेज किया, एंड मोर ओवर वी हैव 21 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस इज की अनदर लैंग्वेज, अगर आप सेंटर स्टेट के एग्जाम को ही देते हैं तो यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ दीज 21 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होते हैं कि सेंटर और स्टेट आपस में किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एंड हाउ दे आर गवर्निंग द पीपल। अब इसके भी दो चीज़ देखी हमने। अगर क्या होता था कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आर डिफरेंट, ठीक है, सेंटर में कोई पार्टी है, स्टेट पे कोई पार्टी है, तो क्या होता था उससे सेंटर ने एक, सेंटर के पास पावर होती है द प्रेसिडेंट रूल। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट को इवन अगर फील होता है कि वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है रूल करने के लिए, तो इट कैन डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो उस चीज़ का सेंटर ने फुल यूज़ किया, मिस यूज़ किया। दूसरी चीज़ क्या होने लगी, अगर वो दोनों सेम होती थी, लाइक सेंटर में भी सेम पार्टी है, स्टेट में भी सेम पार्टी है, तो जो स्टेट पार्टी थी उसके लिए क्या लॉस होता था कि वो अपनी फेडरल पावर्स, यानी कि जो उसको डिफरेंट पावर्स दी होती थी, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, राइट। तो इट वाज अ ग्रेट लॉस फॉर द सेंटर स्टेट पार्टी। अब ये चीज़ चेंज हुई 1990 के अंदर आफ्टर द कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, एक सिंगल पार्टी अगर आप नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, सिंगल पार्टी वो चीज़ नहीं बना पा रही है, तो वो पार्टी क्या करती है कि 2 या 3 पार्टीज आपस में मिलकर एक जो रिक्वायर्ड कोटा होता है कि इतनी % वोटेज ला के ही आप एक रूलिंग पार्टी बन सकते हो, वो बनाते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग फैक्शंस आती हैं, अलग अलग पार्टीज आती हैं, तो आप किसी को भी ये नहीं ले सकते कि ठीक है, यू कांट अंडरमाइन एनीबडी, राइट। सो वी हैव स्टडीड 3 फीचर्स ऑफ अ
linguistic states, language policy, and the center state relations. And the fourth one is decentralization. Centralization is सारी policies को एक तरफ रखना, and decentralization की ये जो particular area है इसको मैं यहाँ से ले जाऊँ. तो decentralization is power is taken away from the central government and states governments and given to the local government. अब इसमें क्या करते हैं कि जो power है हमने state government से ली, कुछ central government से ली, और हमने local governments को वो power दे दी. अब इससे क्या होगा कि जो भी हमारी local governments हैं दे विल गेट मोर ऑटोनॉमी. ठीक है, अब हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड ऑफ इट. द वेरी फर्स्ट वॉज लार्ज साइज ऑफ आर कंट्री. हमारी जो कंट्री इट इज़ अ वेरी ग्रेट साइज. द लेटेस्ट टिक फॉर द एग्जाम्पल, यूपी इज़ एज बिग एज रशिया. ठीक है, जितना बड़ा रशिया है उतना बड़ा हमारा यूपी है, इवन ग्रेटर देन रशिया. एंड महाराष्ट्र इज एज ग्रेटर एज जर्मनी. राइट, तो अब सोचो सिर्फ एक जर्मनी के लिए क्या हमारे पास सिंगल यूनिट है, सिंगल स्टेट गवर्नमेंट नहीं. तो वी फेल्ट कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स का रोल होना चाहिए, जिसके लिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया. फिर हमने देखा कि मैनी इश्यूज बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल. तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमें फील होता है कि उनको लोकल लेवल पर ही उनको हमें सेटल करना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे एरिया में पानी नहीं आता है या बिजली नहीं आती है, तो आई कैनॉट गो टू द प्राइम मिनिस्टर और टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट कि मेरे एरिया में बिजली और पानी की प्रॉब्लम है. तो देयर आई नीड अ पंचायत और द मेयर्स और इवन माई वार्ड मेंबर्स, जिनसे मैं ये चीज़ डिस्कस कर सकती हूँ और वही इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. अब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कैसे? हमारे पास पंचायत पहले से भी थी, बट द फैक्ट वॉज कि उनको उतनी ऑटोनॉमी नहीं मिलती थी. अब जब तक किसी चीज़ के पास आपने उसको बोल तो दिया आपको ये ड्यूटी असाइंड है कि आपको चीज़ करनी है, बट आप उसको वो चीज़ पावर नहीं दे रहे हो, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू डू हिज ड्यूटी. अब उसके अंदर क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 के अंदर. यहाँ पे क्या हुआ, कुछ फीचर्स है. द वेरी फर्स्ट वॉज मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शंस की जो पंचायत हैं उनके लिए आपको इलेक्शंस करवाना मैंडेटरी है. द नेक्स्ट, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, SC एंड ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इलेक्शंस के अंदर सीट्स रिजर्व कर दी गई ताकि उनको एक इक्वल एरिया मिल सके, एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें. राइट. द नेक्स्ट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन. हमने क्या बना दिया कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, की कोई भी अनफेयर मीन्स को हम यूज़ ना कर सके इलेक्शंस के अंदर. नेक्स्ट इज शेयर ऑफ रिवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट. अब जितना भी स्टेट गवर्नमेंट को रिवेन्यूज़ मिलता है, इट्स नॉट कि वो हाफ ऑफ शेयर कर लेंगे, नहीं, बट जितना भी उसकी पॉपुलेशन है या फिर उसकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रिवेन्यूज़, अपनी जो उसके सोर्सेज ऑफ इनकम है उसमें से शेयर करेगी हमारी लोकल गवर्नमेंट्स के साथ. द नेक्स्ट इज ट्वाइस और थ्राइस मीटिंग इन अ ईयर. अब इसके अंदर क्या चीज़ कहा गया कि जितनी भी हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी कम से कम एक बार या 2 बार उन्हें साल में मिलना है, प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है एज एन असेंबली. अब इसका हमने सक्सेस क्या देखा कि वी हैव 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विच हैज़ मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम 2 तरीके की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखते हैं, रूरल लेवल पे एंड वन इज ऑन अर्बन लेवल. राइट, रूरल लेवल पे हम देखते हैं पंचायत. ठीक है, जितनी भी हम कॉमन एरियाज में देखते हैं पंचायत होती हैं, इलेक्शंस होते हैं, सरपंच बनाए जाते हैं, पंच होते हैं. ठीक है, फिर होता है अर्बन लेवल. अर्बन लेवल के अंदर हमारे होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और कमिटीज़. 2 टर्म्स आती हैं, पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल. अब पंचायत समिति क्या होती है, ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत, जिसको हम ब्लॉक या मंडल. द नेक्स्ट इज जिला परिषद. जिला परिषद इज अ ग्रुप ऑफ मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट. जितने भी हमारे मंडल्स होते हैं, जिला परिषद हमने कैसे बनाया, पंचायत का ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत. अब वो जो ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत दैट इज जिला परिषद जब मिल जाता है हमारा बनाता है जिला परिषद. ठीक है, उनको हम बोलते हैं मंडल्स का जो ग्रुप हो जाता है. दैट इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, एंड इफ यू फील एनीथिंग आई शुड ऐड ऑन, सो प्लीज लेट डू मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.